हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर आप यहाँ पर ये टर्म देखें गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे ये जो जेनेसिस है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। गैमेट्स कहते हैं उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को जिनके फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है। और जब भी आप दो अलग अलग गैमेट्स को फ्यूज करेंगे तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन भी कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। अब क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे फ्यूजन होगा दो गैमेट का, तो एक गैमेट होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को ह्यूमंस में कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम या फिर ओवा। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में और ओवा बनता है ओवरी में। ठीक, आज हम देखेंगे oogenesis किसे कहते हैं। तो oogenesis क्या कहा हमने? फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis स्टार्ट हो जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यानी कि जब ये जाइगोट डेवलप होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है, तभी oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही, या कहें कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में। इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब गेस्टेशन 6 to 8 वीक्स का होता है तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब ये जो जितना भी ओवा या बनते हैं जर्म सेल से, ये जर्म सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस के जरिए और कन्वर्ट हो जाते हैं oogonia में, यानी गैमेट मदर सेल में। ये गैमेट मदर सेल फर्दर डिवाइड होते हैं और बनाते हैं ओवम या फिर ओवा। ठीक, तो हमने क्या कहा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और कब स्टार्ट हो रहा है? 6 to 8 वीक्स में। और जर्म सेल माइटोसिस करके oogonia बनाते हैं। ये oogonia नंबर में मिलियंस होते हैं ईच ओवरी में। ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं? गैमेट मदर सेल कह रहे हैं। ये मिलियन जो आप oogonia की बात कर रहे हैं, ये 5th मंथ तक कंप्लीट हो जाता है। गेस्टेशनल लाइफ की गेस्टेशनल पीरियड में 5th मंथ तक ये कंप्लीट हो जाता है oogonia का बनना। इसके बाद कोई भी oogonia फर्दर ऐड नहीं होता। ठीक, तो हमने क्या कहा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये ओवरी है। ओवरी के अंदर हमने क्या कहा, क्या प्रेजेंट है? oogonia प्रेजेंट है, जो कहाँ से बना है? जर्म सेल से बना है। ये oogonia मल्टीप्लाई करेगा अब और क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। ठीक, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर कोई भी oogonia जो है फर्दर ऐड नहीं होगा या फॉर्म नहीं होगा आफ्टर बर्थ। ये oogonia हमने कहा कन्वर्ट होगा ओवा या फिर ओवम में। ठीक है, अगर आपको याद हो कि गैमेट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, लेकिन ये oogonia कैसा है? डिप्लॉइड है। तो इस डिप्लॉइड oogonia को कन्वर्ट करना है हैप्लॉइड गैमेट में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन हम किसे कहते हैं? मियोसिस को कहते हैं। और मियोसिस में भी दो स्टेज है, एक है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकेंड। तो पहले क्या स्टार्ट होगी? मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो oogonia है यहाँ पर मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा। और मियोसिस 1 में भी सबसे पहली स्टेज क्या है? प्रोफेज है। यानी कि प्रोफेज 1 स्टार्ट होगा। लेकिन ये प्रोफेज 1 तो स्टार्ट करेगा, लेकिन प्रोफेज 1 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये टेम्पररी अरेस्ट हो जाएगा इसी स्टेज में। कौन से स्टेज में? प्रोफेज 1 में। ठीक,
ये जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुआ है, ये नया सेल कहलाएगा प्राइमरी oocyte। क्या कहलाया बेटा? प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक ऐसा ही रहेगा। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 की भी कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है इतनी बात। हमने क्या कहा कि यहाँ पर कितने गैमेट्स बने हैं? मिलियन ऑफ गैमेट्स, मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल बने हैं। ठीक। इसके बाद कोई भी और एड ऑन नहीं होगा। अब प्राइमरी oocyte जो है इसका क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte जो है इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर डेवलप होती है। ये आप देख रहे हैं लेयर, ये किसकी है? ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर है, जो क्या कहलाती है? प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आप देख रहे हैं क्या है? प्राइमरी oocyte है, जो कौन से स्टेज में अरेस्टेड है? प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है। ठीक। अब ये बात तो हम कर रहे थे कि ये कब की बात है? बर्थ यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात है। और हमने क्या कहा कि ये कहाँ से बना है? प्राइमरी oocyte oogonia से बना है। oogonia नंबर में कितने थे? मिलियन थे नंबर में। अब प्यूबर्टी आते आते ये जो मिलियन थे oogonia जो कन्वर्ट हो गए थे प्राइमरी oocyte में और प्राइमरी फॉलिकल बनाया था, ये सिर्फ रह जाते हैं कुछ 60,000 से 80,000 तक। ठीक। और 60,000 से 80,000 के बाद भी सिर्फ जो प्यूबर्टी के बाद मेच्योर हो पाते हैं वो नंबर में से 500 होते हैं। यानी कि मिलियन ऑफ oogonia से सिर्फ जो फंक्शनल हैं कितने हैं? 500 हैं। बाकी सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये पूरी यहाँ तक की बात थी आपकी प्यूबर्टी से पहले पहले तक। यानी कि प्यूबर्टी तक पहुंचने पहुंचते आपके पास क्या कितने बच जाते हैं? ये प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 बच जाते हैं। अब जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो बना था ग्रेनुलोसा सेल से, ये ग्रेनुलोसा सेल और ज्यादा नंबर में इसके ऊपर रैप हो जाते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर एक और लेयर डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं थीका। क्या कहते हैं हम बेटा? थीका कहते हैं। ठीक। तो ये कहलाता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर होता है और बनाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में आप इसको पहचान करेंगे इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी से जिसे कहते हैं एंट्रम। ठीक। अब एंट्रम, ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर होता है और कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। ठीक। और हमने बात करी थी कि यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर है जिसका नाम क्या कहा हमने? थीका। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगी? थीका होगी। ये एंट्रम और ये थीका। अब ये जो थीका है ये अपने आप को अरेंज कर लेती है कुछ इस तरह से कि ये दो लेयर बना देती है, एक थीका एक्सटर्ना और दूसरी थीका इंटरना। आप यहाँ देखेंगे ये आपका बीच में जो है ये आपका oocyte है। अभी कौन सा है, कौन से स्टेज में है, ये बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ फॉलिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरी लेयर, ये पूरी जो इसे चारों तरफ से घेरे हुए है, ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक। और ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर भी ये लेयर है, ये अंदर वाली क्या कहलाई? थीका इंटरना और बाहर वाली क्या कहलाई? थीका एक्सटर्ना। तो ये पूरी स्टोरी कब स्टार्ट हुई है? आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक होती है? 0 डे से लेकर 28 डेज या फिर 30 डेज की साइकिल है। राइट। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मिड साइकिल है यानी कि मिड जो है इस साइकिल का
उस दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पर होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है। ठीक, इस सर्ज की वजह से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस सर्ज की वजह से ये जो प्राइमरी oocyte अरेस्ट था प्रोफेज 1 में, ये यहाँ पर इस प्रोफेज 1 का इनहिबिशन खत्म हो जाता है और ये अरेस्ट खत्म होकर ये एलएच सर्च की वजह से प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। अब क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है बेटा? मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के नतीजे में दो सेल बनते हैं और यहाँ पर ये जो दो सेल बनते हैं ये अनइक्वल होते हैं साइज में। कैसे होते हैं? अनइक्वल। एक सेल लार्ज होता है और दूसरा सेल साइज में स्मॉल होता है। तो ये जो लार्ज सेल है ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी oocyte। वहीं पे एक स्मॉल सेल भी बनता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहा बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी कहा। ठीक है इतनी बात। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ क्या रह जाता है? सेकेंडरी oocyte रह जाता है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 को कंप्लीट होने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बना, ये सेकेंडरी oocyte इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर कर बाहर निकल जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है और पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, ओवरी के अंदर क्या बचा? ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में और ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक, कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे करके डिजनरेट होता है और बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है इतनी बात। तो जो ग्राफियन फॉलिकल था ये रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद कॉर्पस लूटियम बना और फिर कॉर्पस एल्बिकेंस। ये जो सेकेंडरी oocyte था इसका क्या हुआ? तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो ओवा था यहाँ पे एक लेयर डेवलप हुई जिसे हमने क्या कहा? जोना पेलुसिडा। और हमने कहा था कि यहाँ पे अभी क्या कंप्लीट हुआ है? मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। मियोसिस 1 के कंप्लीट होते ही इस सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड और इस बार ये मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता तो है लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज में, मेटाफेज सेकेंड में। ठीक, तो ये अभी आपके पास जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्टेड है कौन से फेज में? मेटाफेज सेकेंड में। ठीक है इतनी बात। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पहला केस समझते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि ये जो आपके पास सेकेंडरी oocyte है ये फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये 12 से 24 घंटे में डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मियोसिस सेकेंड इनकम्प्लीट रह जाएगा। मियोसिस सेकेंड सिर्फ कंप्लीट होगा कब? जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और फिर से आपको दो सेल मिलेंगे। कितने सेल मिलेंगे? दो सेल। फिर से एक सेल साइज में लार्ज होगा और दूसरा सेल स्मॉल होगा। तो जो लार्ज सेल है ये कहलाएगा आपका ओवम या फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये छोटा वाला सेल ये देख रहे हैं ये कहलाएगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक, फिर से ये सेकेंड पोलर बॉडी क्या होगी? डीजनरेट हो जाएगी।
और आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ओवम, जो फर्टिलाइज होके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है इतनी बात। तो ये था हमारा oogenesis। आइए एक बार इस तरह से सीख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जर्म सेल थे, कब डेवलप हुए थे ये, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। और कौन से वीक में बताया आपको, 6 to 8 वीक्स में ये जर्म सेल डेवलप होते हैं। फिफ्थ मंथ कंप्लीट होते होते आपके पास ऊगोनिया मिलते हैं, और ये नंबर में कैसे होते हैं, मिलियंस होते हैं, है ना। जर्म सेल से ऊगोनिया कौन से प्रोसेस से बनता है, माइटोसिस से बनता है ना। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, इसलिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। अब ऊगोनिया से आपको बनाना है हैप्लॉइड गैमेट, और हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, मियोसिस कराना पड़ेगा, है ना। तो ये ऊगोनिया कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में, क्या करवाता है, मियोसिस 1 कराता है। और मियोसिस 1 के कौन से फेज में अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 में। टेक अरेस्टेड इन फर्स्ट म्योटिक डिवीजन अप टू प्यूबर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके ऊपर लेयर डेवलप होती है प्राइमरी फॉलिकल की, फिर सेकेंडरी फॉलिकल की, टर्शियरी फॉलिकल की, अल्टीमेटली क्या बन जाता है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एलएच सर्ज की वजह से ये जो प्राइमरी oocyte था, ये फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करता है और 2 सेल बनाता है। एक कहलाता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा कहलाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है, और इस सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ये ओवरी से बाहर आ जाता है। ओवरी के बाहर आने के बाद ये अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो डीजनरेट हो जाएगा 24 आवर्स में, और अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करता है और क्या बनाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जिसे हम ओवम कहते हैं, और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। तो ये था हमारा oogenesis। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है हमारी बुक में, जिसे देख लेते हैं। ये हमारे पास ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया है हमें फॉलिकल्स का, और oogenesis के बारे में समझाया है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका है प्राइमरी फॉलिकल। फिर से प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। ये डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और फिर फाइनली डेवलप होता है टर्शरी फॉलिकल में। तो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, इसे क्या कहा, टर्शरी फॉलिकल, और इसकी पहचान क्या है कि इसके पास एंट्रम होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी। फिर ये मैच्योर होता है टर्शरी फॉलिकल, और क्या बना देता है, ग्राफियन फॉलिकल बना देता है। ग्राफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, और सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाता है। किसके दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान। और फिर ये जो अंदर आपका रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम के बाद ये क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये था आपका डायग्राम। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।